जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा 48वां अध्याय युद्धखंड 48वां अध्याय। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधकादि दैत्यों को दुखी होना। शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोक तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर शिव के सुख रूप में बाहर निकलना। शिव पार्वती उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना। जय भोलेनाथ की। व्यास जी बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर महावीर उन अंधकादि दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। सन्नत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सिंह से रहित वृषभ, सिर विहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य से रहित आयु, वर्त विहीन शास्त्र ज्ञान, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती है। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने एवं शिव जी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड तुहुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोला, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए इस नंदी ने हम लोग को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण के कर जाने के लिए हम लोग का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ नष्ट हो गया। हम लोग को धिक्कार है जो कि हम कुल पूज्य परम कुलीन सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु परमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी परमथों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन परमथ गणों को मारकर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा देता है। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिव जी के शरीर से निकल जाए। सन्नत कुमार बोले, अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर परमथ गणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर परमथ गण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ है।
अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंततः नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते हैं। पूर्व जन्म रूपी मल का नाश करने वाली धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ भी यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान तप एवं तीर्थ स्थान से क्या लाभ। इस प्रकार के उन वाक्यों पर विचार कर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर परमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध गणों युद्ध में उन्होंने बाण खड्ग वज्र भयंकर सिलीमुख भुसुंडी भिंदीपाल शक्ति भाला परशु खंडवांग पटिश त्रिशूल दंड एवं मूसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुषों छोड़े जाते हुए बाणों चलाए जाते हुए बिंदी पालों एवं भुसुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरहियों के निनादों हाथियों की चिघाड़ों तथा घोड़ों की हिननाहटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहाँ हाथी घोड़ों की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे जिनसे ध्वज एवं पताकाएं टूट गई तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणस्थली अद्युत हो गई। हाथी घोड़े रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्छित हो गए। हे मुने, उसके बाद नंदी आदि परमथ गणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार परमथों के द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिव गणों पर झपट पड़ा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से परमथ गण इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक के आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें विद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय गणेश नंदीश्वर सोम नंदी आदि एवं दूसरे भी शिव जी के वीर परमथ तथा महाबली गण उठ गए और क्रुद्ध होकर युद्ध करने लगे। उस समय गणेश स्कंद नंदी सोम नंदी नगमय एवं वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों और परमथ गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिव जी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिव जी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिव जी के देह में सप्त पाताल सहित 7 लोकों एवं ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य
तथा अप्सराओं को विचित्र भुवन तथा परमथों एवं असुरों को युद्ध को देखा। उन शुक्र ने शिव जी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया। जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति से में कोई छिद्र नहीं देख पाता, तब शिव जी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगु कुल उत्पन्न वे शुक्राचार्य शिव जी से उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र वीर रूप से निकले और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप में उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर रूप में निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिव जी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भृगु नंदन, आप मेरे लिंग से वीर रूप में निकले हैं, इस प्रकार आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सन्नत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अनंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं। आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले को संहार करने वाले, इस प्रकार सर्वथा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं। सन्नत कुमार बोले, इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानव की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिव जी के द्वारा शुक्र के निगल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिव जी के उदर में शुक्र ने जपा था। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता युद्धखंड 48वां अध्याय समाप्त। जो भी कथा प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं शिव महापुराण में, वो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करे, रोग दुख क्षय से निवारण प्राप्त करे। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की।